हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए पुनः फिर से नए वीडियो के साथ क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो 7:11 हो जाता है। देखिए, हमने बताया था कि जब भी कभी अगर जोड़ने की या घटाने की बात करेगा और दो गो अनुपात दिया हुआ है तो पहले दोनों अनुपात को लिख देना है। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं 7:12 और दूसरा लिख सकते हैं 7:11। यहाँ तक लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जरा समझिएगा, हम पहला बार कि हर एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि जब भी कभी भी अगर जोड़ने या घटाने की बात करता है तो उसमें हम लोग अंतर को बराबर करते हैं। तो चलिए, 7 और 12 में कितना का अंतर है ना? 7 और 12 में 5 का अंतर और 7 11 में 4 का अंतर। क्या अंतर बराबर है? तो कहिएगा नहीं, तो पलट दीजिए इसको, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। 4 से गुना इसमें तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी। 5 से गुना इसमें तो 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी। अब देखिए, लिखा गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए। 7 जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो अपने आप बढ़ेगा। देखिए, 7 × 28 हो गया, 7 × 5 = 35। कितना बढ़ गया? 28 × 7 = 35, यानी कितना जुट गया? 7 जुट गया। हमसे पूछा कि छोटी संख्या बताइए, तो 28 से छोटी आखिर 48 है। दो संख्या हमारे पास दिया गया है, एक छोटी संख्या है 28 होगा कि 12 × 48 होगा, तो कहिए कि 28 होगा। 28 से गुना कर दीजिएगा, इससे ही कट जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमने एकदम ठाना है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन उसको बिल्कुल सिखा के ही जाना है, बिना सिखाए हुए कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक क्या है कि छोड़े नहीं जा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है। 4 अनुपात कितना है? 5 है। ये लड़का का है और ये लड़की का है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब लिखा गया है कि यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। बताइए, इसको 4x, इसको 5x कर लीजिए। अभी 4x में अगर 4 गो शामिल हुआ तो जो ये था 4x जो था उसका कितना? उसका 4x का 20% वृद्धि, तो 120/100 हो जाएगा, इससे ही कटेगा। हम यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये हो जाएगा 12 पचे कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 4x + 4 = 12 दूनी हो जाएगा 24x/5, है ना? अभी 5 इसके साथ जाके गुना हो जाएगा तो 5 × 20, x + 20 = 24x। ये घट जाएगा, तो यानी कि 4x = 20, 4 पचे कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 5। अब जब 5 हो गया तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा कि बताइए कि लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना है? 5x है, यानी 5 गुने हम कर देंगे 5, तो 5 पचे कितना हो गया? 25, क्योंकि x का मान आया था कितना? 5 आया था। चलिए, इस तरीके के प्रश्न को हम क्या है कि आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया था कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 1 है। देखिए, दूध और पानी का अनुपात, पहले दूध और फिर क्या? पानी। 4 अनुपात कितना है? 1 है। कह रहा है कितना लीटर दूध मिलाया जाए? ये अनुपात 16 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, 16 अनुपात 1 हो जाएगा, तो यह अनुपात हम लिख लिए। अब कहा गया कितना मिला दिया जाए, तो क्या मिलाने की चर्चा किया? तो कहा कितना इसमें दूध मिला जाए, कितना लीटर दूध। अच्छा, सोचिए कि कोई भी मिश्रण है तो उसमें अगर हम दूध की मात्रा मिलाएंगे तो मिश्रण में दूध की मात्रा बढ़ेगा, जब पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जिसको मिलाते हैं, जिसको उड़ाते हैं, उसके विपरीत वाला जो मान होता है वो बराबर होगा। तो चलिए, अगर इसमें दूध मिला रहा है तो बराबर किसको करेंगे? पानी को। तो हम देख पा रहे हैं कि पानी पहले भी 1 था, अभी वो कितना है? 1 है, तो बराबर तो है, ये पहले से है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास का टोटल 25 लीटर है और टोटल पहले कितना था? 4 1 5, तो 25/5 कर लिए।
कितना मिला दिया गया, तो देखिए 4 से हो गया 16, यानी कि कितना लीटर मिलाया, 12 लीटर। 5 पचे 25, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी में शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में शो कर रहा है कि आंसर कितना होगा, 60 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो 7:8 हो जाता है। देखिए 5:6 है और 7 कितना है, 8 है। जब जोड़ने घटाने की बात करेगा तो हर बार वही कर रहे हैं कि जब जोड़ने घटाने की बात करेगा तो अंतर को बराबर करेंगे। 5 और 6 में अंतर 1 का, 7 8 में अंतर 1 का, अंतर बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जरा सा यहाँ से कहा गया था कि प्रत्येक में जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में देखिए कितना जोड़ रहा है, 5 से हो गया 7, 2 जोड़ा, 6 से हो गया 8, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो हमसे पूछ रहा कि बताइए संख्याएं हैं, मतलब कि दोनों संख्या का मान निकालना है। तो पहला संख्या 5 से गुना कर लीजिए, 2 तिया 6 5 तिया कितना, 15। दूसरा का 3 गुने कितना करेंगे, 6 करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। यानी कि हमारा कौन सा आंसर होगा, एक हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर लिखा गया है कि 504 छात्रों और एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, है ना। आप समझिए यहाँ से टोटल कितना है, बॉय और गर्ल, अन्य गर्ल और बॉय का, लड़कियों और लड़कों का दिया गया है 11 कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। अब सोचिए कि उसके पास टोटल था 504 विद्यार्थी है। टोटल जोड़ लीजिए तो 3 1 4 1 1 2 यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा था कि बताइए कि 12 लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो नया जैसा ही अनुपात पूछेगा तो 2 बार उसको लिखेंगे। एक बार और लिखिए 504, आप बट्टा लिखेंगे कितना, 24। अब लड़की से गुना करेंगे तो 11 से, और लड़का गुना करेंगे तो कितना से, 13 से। अब बताइए 24 से कटेगा, 24 दूनी 48, 24 से कहें 24, यानी भी कटेगा 21 बार में। 21 गुने 11, 21 गुने 11 कर लीजिए, 21 गुने 11 तो यानी कि कितना हो जाता है, 21 और 21 यानी कि 231 हो जाता है। तो ये हो गया 231, ये भी हो जाएगा 21 गुने 13 कर लीजिए, तो 21 गुने कर लीजिए 13, तो 21 63 और 21 200 कितना हो जाएगा, 73, 273 हो गया। अब हमसे कहा कि 12 और लड़कियों का प्रवेश, तो लड़की वाला मान ही ना है, तो इसमें 12 को जोड़ दीजिए, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से हो जाएगा 3 1 4, ये हो गया 243, 200 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। काट करके हम चाहेंगे छोटा करना तो 81 तिया कट जाएगा ई, और 91 तिया कट जाएगा ई, यानी 81 अनुपात कितना आ जाएगा, मेरा मान 91 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है हमें क्या है कि फंसाते हैं। तो ऐसे प्रश्न से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल फंसना नहीं है। किसी ने कहा था, किसी ने क्या कहेगा, दिल ने पूछा मुझसे, दिल ने कहा मुझसे कि आप हमेशा गम में क्यों रहते हो। अजी दिल ने कहा हमसे कि आप हमेशा गम में क्यों रहते हो, तो हमने भी मुस्कुराकर कह दिया कि एक गम ही है जो हमारा हमेशा साथ रहता है। खुशियां कुछ पल के लिए आती है और फिर चले जाती है। तो दोस्तों ये दिल की बात दिल तक रहने दीजिए, बाकी जो हम लोग कर रहे हैं करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष पहले देखिए लिखा गया है, 4 वर्ष पहले लिखा गया है विकास और किसका है, राहुल है। इसका अनुपात 3 कितना है, 5 है। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूछा राहुल की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ये जो प्रश्न आया है रेशियो में, यह जो है एज से जुड़ा हुआ, एज से रिलेटेड प्रश्न है। हमारा जो एज आयु संबंधित जो प्रश्न होता है उससे है। देखिए कैसे बनाना इसको आसानी से। ऐसे क्या है कि जब हम किताबी मेथड से बनाते हैं तो बड़ा सा लॉन्ग चल जाता है, लेकिन इसको चुटकी में हल करना है, चुटकी में। अब चुटकी कैसे हल कीजिएगा वो आप पर निर्भर करता है। देखिए हम बताए थे कि जब 2 को अनुपात दिया रहेगा
तो उस अवस्था में उसको अंतर को बराबर करना है। तो अंतर जरा सा देख लीजिए, कितना कितना का अंतर, 3 5 में 2 का, 4 5 में 1 का। क्या है, अंतर बराबर है? तो नहीं है। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो 2 से इसमें गुना किए तो 2 से इसमें भी और 2 से इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमसे कहा गया जब हम एज से संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित जो प्रश्न स्पेशल चैप्टर लेकर के आएंगे तब इसको और बढ़िया से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। देखिए क्या कहता है, पहले जब पहले कहेगा तो हम उसका साइन लगाएंगे माइनस का, और बाद कहेगा तो साइन लगाएंगे किसका, प्लस का। आप सोचिए कि हम लोग सदा पढ़ते आए हैं कि माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा पढ़ाई होता है और उल्टा में ही आपका रिजल्ट होगा। तो आइए सीधा रख के कभी कुछ नहीं कीजिएगा, सीधा अंगुली कभी डब्बा से घी निकाल नहीं सकता है। हमेशा घी निकालने के लिए अंगुली को ऐसे करना होगा, बिच्छू के डंक की तरह। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से -6 या +6, -4 और +6 दोनों को मिला दिए जी, तो कितना हो गया, 10। यहाँ देखिए तो 3 से हो गया 4 दूनी कितना, 8, कितना हो गया जी, 5 बढ़ गया, कोई दिक्कत। अब हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि बताइए कि राहुल की वर्तमान आयु, अच्छा बताइए, राहुल ये ना है, तो राहुल ये जो 5 दिया गया है 4 साल पहले के है, आई 10 जो दिया गया 6 साल बाद के है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वर्तमान में क्या होगा? तो हम ये करते हैं, चाहे 4 वर्ष पहले के ले लेते हैं या 6 वर्ष बाद को ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। अब बताइए कि यहाँ जब 4 वर्ष पहले के लेके चलेंगे तो यहाँ देखिए तो 4 वर्ष पहले राहुल का कितना है, 5 था। ये 4 साल पहले था, और 4 साल पहले से हम जब अभी जाएंगे तो हमारा उम्र क्या बढ़ जाएगा। तो 4 साल पहले अगर इतना था, अभी जाएंगे तो 4 साल इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि हम कौन सा, अगर हम वर्तमान निकालेंगे तो अब 5 दूनी 10, तो ये हो गया कितना, 10 और 4 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। यानी कि राहुल का एज कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगा। इसी को जो हम बनाएंगे किताबी मेथड से तो बड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसलिए हमें क्या है, इससे बचना है अक्सर। कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। कि दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, अरे तुमने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। कहता यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है। फिर जोड़ने घटाने की बात किया तो अंतर के बराबर। अब अंतर पहले से बराबर है तो कहा सब में कि 5 घटाया गया, देखिए घट रहा है तो कितना घटाया गया, 1 घटाया गया, नहीं 4 से हो गया 3 तो 1 घटाया गया ना, 5 से हो गया 4, देखिए 1 घटाया गया ना, 1 घटाया गया। हमसे पूछा कि बताइए कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितना है, 4 की 5, 5 तो 5 से गुना, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एकदम फूक दीजिए, उड़िया जाएगा। अब कैसे फूकिएगा, फूकने का दम रहेगा तो ना, नहीं फूकिएगा तो कैसे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है। कहता है दोनों संख्या में अगर 3 घटा दिया जाता है तो 2 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। देखिए घटाने जोड़ने की बात करेगा, अंतर को बराबर करेंगे। कह रहा 3 घटाया गया, यहाँ कितना घटाया गया, 1 घटाया गया। हमसे पूछ रहा कि बताइए कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए अगर थोड़ा सा कम माइंड खर्च करते हैं तो हमको समस्या होता है कि अब दोनों को अलग अलग निकालो फिर जोड़ो, तो जोड़ने के बाद हमको क्या है कि सब दिन हमको दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जोड़ दीजिए, ये जाए 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 से गुना कर दीजिए, 7 कितना हो गया, 21 हो गया। कितना खाटी ट्रिक चाहिए, कितना हॉट ट्रिक चाहिए, एकदम गरम गरम ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित किया गया। देखिए 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदल करके 7 अनुपात 5 हो जाता है। 7 अनुपात कितना हो जाता है, 5। हम सबसे पहला काम अंतर को बराबर,
क्या अंतर एक अंतर दो क्या बराबर है? तो नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे होगा? तो बराबर देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो देखिए बराबर हो गया, हुआ ना जी। अब देखिए तो 2 से इसमें किए तो 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी। अब हमसे कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया था है। यहाँ 3 दूनी 6 से 7 हो गया, कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया, तो 1 हो गया। हमसे पूछा जाता है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये बड़ी संख्या 6 कि बड़ी संख्या 2 दूनी 4? तो कहिएगा 6 से गुना कर दीजिए इसको। 6 ठीक कितना हो गया? 48। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करता है? अगर मजा आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो निश्चित तौर पर अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक फैलाइए, है ना। और अच्छा लगे तो आप भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 4:9 है और दूसरा का अनुपात 5 कितना है? 6 है। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 7 गो लाल गेंद शामिल किया गया। जब लाल का गेंदा शामिल होगा तो ललका बढ़ेगा, हरा गेंद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हरा यहाँ 9 है, यहाँ हरा 6 है, क्या बराबर है? नहीं है। तो क्या करते हैं, ये इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो देखिए बराबर हो गया। तो ये 9 दूनी 18, ये छोटी 18। अब 2 से इसमें भी और 3 इसमें किए तो 3 से इसमें भी। कहा गया था कि 7 गेंदों को, लाल 7 गेंदों को शामिल किया गया, बढ़ेगा देखिए शामिल होगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 15, कितना हो गया शामिल? 7 गो हो गया। हमसे क्या पूछा है कि बताइए थैले में हरी गेंद कितनी है? तो कितनी हरी गेंद है? 9 दूनी 18, 7 से 7 कट गया, कितना हमारा आंसर हो गया? 18 हो गया। बिल्कुल एकदम आसानी से ऑप्शन नंबर बी में है, इसको एकदम चुटकी में हल कीजिए, है ना। कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 किग्रा गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण 2:5 हो जाता है। देखिए पहले क्या है, पहले है उसमें क्या? शक्कर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मिश्री, है ना, और आटा, ठीक है। अभी दोनों का अनुपात 2:7 कितना है जी? 7 है। अब लिखा गया क्वेश्चन में कि जौन अधिक शक्कर मिला देता है तो 2:5 हो जाता है। देखिए सबसे पहला इसमें कहा गया था कि कौन शक्कर मिला रहा है, तो शक्कर मिलाएगा शक्कर बढ़ेगा, है ना। इसमें आटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो नहीं परिवर्तन होना चाहिए तो क्या करेंगे? 5 इसमें गुना और 7 इसमें गुना, पलट दीजिए, 5 से इसमें और 7 से इसमें कर दीजिए। कह रहा था कि 9 किग्रा टोटल था, 9 किग्रा गूथे हुए था पहले में, और यहाँ कितना है? 5 दूनी 10 और 7 5 35, ठीक है। अब 5 दूनी 10 7 5 35, तो 35 10 कितना हो जाएगा? ये 45। हमसे पूछा कि कितना शक्कर जौन बाद में मिलाता है। अब कितना शक्कर मिलाता है तो देखिए 5 दूनी 10 से हो गया, 7 दूनी 14, कितना शक्कर मिलाया? 4 मिलाया, 4 से गुना, 9 5 45, है ना। अब ये हो गया कितना? 4/5, इतना किग्रा हो गया, है ना। किग्रा को अगर हम गुना करते हैं, ग्राम में बदलना है तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 5 से काट दीजिए, 200 5 1000, 2 चक्का कितना हो गया? 800 ग्राम हमारा क्या हो गया? मिलाया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 800 ग्राम, जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है? डी में है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि क्या हमारा भी एक उत्साह बढ़े और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आएँ। और बहुत जल्द आपके साथ हम लाइव में भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइव जुड़ें तो और ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपके सारे तरह के समस्या का एक निदान हो सके। बाकी ऑफलाइन क्लास तो चल ही रहा है रजौली में, तो बाकी जो रजौली में अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं अधिक से अधिक जुड़ सकते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ टाइप 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।